अस्सलाम अलैकुम। प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की किस्त की जानिब। कहीं चाहते रटन बाय परिशय हयात। चलिए शुरू करते हैं। वो पीछे से आती आवाज़ पर ध्यान दिए बना ऐमन को लिए आगे बढ़ गया। वो फिलहाल किसी की भी वजह से ऐमन की नींद खराब नहीं करना चाहता था, जबकि आलिया जलती करती वही खड़ी रह गई। वो साका बेगम की छोटी औलाद थी और असामा की हम उम्र। साका बेगम की सिर्फ 2 ही औलादें थीं, बड़ा बेटा राहील और छोटी बेटी आलिया। कुछ रिश्ते हमारे लिए वक्त के साथ अहम होते चले जाते हैं, और इस वक्त असामा के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा था। इसके साथ लगी हुई वो शहद रंग आँखों वाली लड़की जब से इसके निकाह में आई थी, इसके लिए ख़ास होती जा रही थी। कुछ रिश्ते की मुनासबत ही ऐसी थी। अगर बंदा किसी रिश्ते को वक्त और तवज्जो देकर पूरे खुलूस के साथ अपनी एगो को साइड करके निभाए तो यकीन जाने वो वक्त के साथ और खूबसूरत होता चला जाता है। रिश्ते कलियों की तरह होते हैं, जिन्हें भरोसा, मोहब्बत और तवज्जो दे तो वो वक्त के साथ खुलते चले जाते हैं, जिनकी महक हर 100 महकाती चली जाती है। वो अब इसे बेड पर लिटाकर इस पर बिलियनकेट सही कर रहा था कि शहद रंग आँखों वाली शहजादी ने नींद में इसका हाथ पकड़ा, और शहजादी के सुरमई आँखों वाले, जिनको अपनी पूरी दुनिया रुकती हुई महसूस हुई। वक्त एक बार फिर थम गया। घड़ी की चलती हुई सुइयां जैसे मुंजमद हो गईं, और फिर वो ना जा सका। हाँ, वो चाहकर भी अपना हाथ इसके नन्हे हाथों से आज़ाद ना करा सका। वो लम्हा सिहरज़दा था। अब वो इसके पास थोड़े फासले पर बेड से टेक लगाए बैठा था, जबकि इस नौजवान लड़के का सुर्ख और सफ़ेद हाथ अपनी कैद में लिए वो मासूम सी लड़की दुनिया जहाँ से अनजान ख्वाबों खरगोशी के मज़े ले रही थी। इसकी पकड़ सोते हुए में भी काफ़ी मजबूत थी। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। वो अपना असाइनमेंट बना रहा था, अभी आया था वो ऐमन के पास से। वो अब तक सो रही थी, इसे अंदाज़ा हुआ वो नींद की काफ़ी पकी है। जब तक इसे किसी ने जाकर ठीक से उठाना नहीं था तब तक इसके जागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी वो अपनी ही सोचों में था कि गेट नोक होने की आवाज़ इसकी समातों से टकराई। शायद कोई इसके रूम के गेट पर खड़ा था। इसने अंदर आने की इजाज़त दी। आलिया ट्रे में काफ़ी का मग लिए आहिस्ता से इसके कमरे में दाखिल हुई। तुम यहाँ? वो हैरान हुआ इसे इस तरह मुंह उठाकर इसके कमरे में आने पर। आज ही आई मम्मी के साथ, मैंने तुम्हें आवाज़ भी दी थी जब तुम कॉलेज से आए थे, लेकिन शायद तुमने सुनी ही नहीं थी। वो इस बात का हवाला दे रही थी जब वो अपनी सोती हुई आफत को लिए इसके कमरे में छोड़ने जा रहा था। ओव, इसने होंठों के किनारे को गोल शीप देते हुए हैरत का इजहार किया, जैसे मुकाबिल बैठे शख्स की समातों से वाकई इसकी आवाज़ ना टकराई हो। वैसे काफ़ी के लिए शुक्रिया। वो इसे शुक्रिया अदा करता वापस से अपने असाइनमेंट में लग गया। वो खुद को बेहद मसरूफ़ ज़ाहिर करता इसे बिल्कुल इग्नोर कर चुका था, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। वो पीर पटकती कुछ ही मिनट में वहाँ से रवाना हो चुकी थी। इसे ज़रा पसंद नहीं आया था इसका यूं कमरे में चले आना, और वो इसे कुछ कहकर साका पेपो के हाथों कोई सीन क्रिएट नहीं करवाना चाहता था। ऐसे बंदे पहले ही मौक़ों की तलाश में होते हैं कि कब कोई चीज़ उनके हाथ में लगे और वो एक हंगामा खड़ा कर दे। वो अपनी सोचों को पस पुश्त रखता अपने काम में लग चुका था। फिलहाल सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी इस नौजवान के पास। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। आह अल्लाह जी, मैं कितना सो गई। वो अपना सर पकड़ते हुए बोली, इसके सर में ज़्यादा सोने की वजह से शदीद दर्द था। सिद्रा बेगम भी इसके पास ही बैठी इसके चेहरे के बनते बिगड़ते ज़ाविये देख रही थीं। बड़ी मामा, अपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? इसने उनकी गोद में सर रखा। एक सुकून सा इसे अपने अंदर सरायत करता हुआ महसूस हुआ। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ की अहमियत का पता करना हो तो उन लोगों से जाकर पता करे जिनको वो हासिल ना हो। और वालिदैन ये एक अनमोल नेमत होती है, अगर ये एक बार जुदा हो जाए ना तो फिर ये वापस नहीं पाए जाते। हाँ, कुछ चीज़ें पैसों के ज़रिए ली जा सकती हैं, लेकिन ये वाहिद चीज़ है जिसे बंदा पैसों से भी नहीं खरीद सकता।
लेकिन हाँ, कुछ खुश नसीब लोगों को खुदा ये फिर भी किसी ना किसी सूरत में फराहम कर ही देता है, और वो वाकई नामुमकिनात को मुमकिन कर देने पर कादिर है। इस सात आसमानों के मालिक को तो बस कुन की देर होती है और फिया कुन खुद बखुद होता चला जाता है। बड़ी मामा, आपको पता है आज क्या हुआ? इसका अंदाज बिल्कुल किसी मूवी का क्लाइमैक्स बताने वाला था, जैसे कोई भूनकप आकर गुजर गया हो और सिद्रा बेगम को खबर ही नहीं। क्या हुआ? उन्होंने इसकी बात में दिलचस्पी लेते हुए कहा। जब जिनजी मुझे स्कूल से लेने आए ना, तो वो अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे थे। इसने अपनी आंखें पिटपटाती मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। ये जिनजी और कोई नहीं बल्कि बेचारा असामा था। सिद्रा बेगम ने इसे कितनी बार समझाने की कोशिश की थी कि असामा को उन अजीब व गरीब नामों से ना बुलाया करे, लेकिन मजाल है जो इस लड़की के कानों में जूं भी रेंगी हो। और वो अपनी जगह ठीक भी थी। असामा ने इसे खौफजदा ही इतना किया हुआ था, और ऊपर से इसकी वो बड़ी बड़ी सुरमई आंखें, जिन्हें और बड़ी किए जब वो इसे घूरता था ना, तो वाकई वो कोई जिन ही तो लग रहा होता था इस नन्ही सी जान को। फिर उन्होंने आगे जानना चाहा। फिर मुझे लगा कि जिंजी को किसी चुड़ैल ने अपने कब्जे में कर लिया है। इसने अचानक पालती मार कर बैठते हुए कहा। क्या उन्हें समझ ही नहीं आया वो आखिर कहना क्या चाह रही थी? और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उन्होंने एक इब्रो रेज की। वो मेरी दोस्त है ना आयशा, वो जो तुम्हारी न्यू फ्रेंड बनी थी स्कूल में। इससे जड़ी हर छोटी से छोटी बात तक उन्हें मालूम होती थी। वो हर बात उनसे शेयर जो करती थी, वही वो कह रही थी कि इसके भाई पर किसी चुड़ैल ने अपना कब्जा जमा लिया था, तो वो फिर अजीब अजीब बातें करते थे। ये तुम्हारी फ्रेंड ने तुमसे कहा था? उन्हें यकीन ही नहीं आया। जी बिल्कुल, वही तो बता रही थी मुझे। वाकई वो हैरान हुए बना नहीं रह सकी। बच्चों की अपनी ही दुनिया होती है, उनका ज़हन हर वक्त कोई ना कोई कहानी बना रहा होता है। बस कोई लफ्ज़ कोई बात उनके छोटे से दिमाग में बैठ जाए, फिर वो इस एक ही किलो से किसी बेहतरीन लिखारी की तरह पूरी कहानी को तरतीब दे देना होता है। और मज़े की बात पता है क्या है? उनकी सोची हुई हर कहानी में मैन किरदार कहीं ना कहीं वो खुद ही होते हैं। वो अपनी इस दुनिया को लेकर बेहद पॉजिटिव होते हैं। आखिर को ड्रीमलैंड जो हुआ उनका। और अब वो सिद्रा बेगम से कोई बात करते हुए उनकी गोद में दोबारा सर रख गई। अब वो हल्के हल्के से इसके सुनहरी बालों को सहलाते हुए इसकी बातें सुनते मुस्करा रही थीं। कुछ रिश्ते वाकई दिल के बेहद करीब होते हैं। ऐमन और सिद्रा बेगम का भी कुछ वैसा ही रिश्ता था। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरा सर। साइका बेगम के आने की वजह से वो पूरे दिन से अपने कमरे में ही थी। इसे अपना होमवर्क कंप्लीट करना था, जबकि इसकी नोटबुक एन नाया के पास थी। 100 मरता किया ना करता टीचर के हाथों पूरी क्लास के सामने जलील होने से बेहतर अपनी कॉपी एन नाया के पास से लाना लगा। वो हिम्मत करके कमरे से निकल तो गई, लेकिन इससे डर भी था। अगर वो साइका पेपो के हाथों लग गई तो उन्होंने फिर इसे आसानी से नहीं छोड़ना था। वो आगे पीछे देखती हुई दबे पाओ एन नाया के कमरे तक जा ही रही थी कि बीच में ही इसे महसूस हुआ जैसे इसका सर किसी चट्टान नुमाहे पत्थर से टकरा गया हो। एक तो पहले ही इसके सर में दर्द था, अब बस यही होना बाकी रह गया था। इसके दिल ने जैसे दहाई दी। इसने अपना सर पकड़ते हुए शदीद झंझलाकर अभी सामने की जानिब देखा ही था कि आखिर किस दीवार पर जाकर इसका सर टकराया है। के सामने अपने सुरमई आँखों वाले मिसुने को देखकर वो अगला सांस तक ठीक से नहीं ले सकी। इसका हाल वही था, कुएं से बचते बचते खाई में जा गिरी। यानी पूरे घर में वही रह गया था टकराने के लिए इससे। जबकि ऐमन का रक्षण देखकर मुकाबिल का दिल फिलहाल अपना सर वाकई किसी दीवार में मारने को किया। डरने की भी कोई हद होती है। वो इसे देखकर इस तरह डर रही थी जैसे वो नहीं कोई जिन इसके सामने आ गया हो। आखिर को कौन इसकी मालूमात में इजाफा करे कि एक तरीके से जिन ही तो समझा हुआ था। सामने खड़ी लड़की ने इसे बताना पसंद करोगी कि अपने रोम से निकलने का शर्फ हम जैसे आम लोगों को साइका पेपो की मौजूदगी में कैसे हासिल हुआ।
और फिर वो छोटे से दिल की मालिक अपने सामने खड़े शख्स को जिन आखिर क्यों ना समझे। वो आंखें घुमाते हुए तुफ्शीश करता, इससे कोई भूत ही तो लग रहा था। अच्छा खासा वो सुकून से जा रही थी, ऐसे में वो किसी जिन की तरह ही तो नाजिल हुआ था इस मासूम के सर पर। एन नाया आपी के पास से अपनी नोट बुक लेने उनके कमरे में जा रही थी। वो कहकर दूसरी साइड से आगे बढ़ने लगी, और ठीक इसी वक्त असामा ने इसे जाने की जगह देकर जाना चाहा कि ऐमन का सर एक बार फिर इस नौजवान लड़के से टकरा गया। आखिर उनकी राहें एक दूसरे से आकर ही तो मलती थीं। वो चाहीं दो अलग रास्तों के मुसाफिर ही क्यों ना हों, लेकिन इस चाहतों के सफ़र में उन्होंने चलना फिर भी एक साथ ही था, क्योंकि उनकी तलाश ही एक दूजे पर आकर ही तो ख़त्म होनी थी। उफ़, कभी तो देख कर चल लिया करो, वो ऐमन का माथा सहलाते हुए बोला। वो रोने वाली ही तो हो गई थी। ज़्यादा ज़ोर से लगी है, वो इसके फीस एक्सप्रेशन देखते हुए बोला। नहीं नहीं, तो इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। अच्छा, अब उधर 2 मिनट के लिए सुकून से बैठो, फिर जाना जहाँ जाना है। मुकाबिल ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपने साथ ले जाते हुए लिविंग एरिया में लगे सोफे पर जाकर बैठा। पता नहीं तुम्हें कब अक्ल आएगी, वो बेहद फिक्रमंद लग रहा था अपनी आफत के लिए। किया अब मैं जाऊँ? असामा को ठीक 2 मिनट बाद इस मासूम की बेहद हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। अगर वो इसके पास ना बैठा होता तो यकीनन इसे समझ भी नहीं आनी थी कि वो कह क्या रही है। ओके, लेकिन ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि इस बार तुम साइका पेपो से ही टकरा जाओ। साइका पेपो के नाम पर इसके बनते बिगड़ते जाविया देखकर इसका कहकहे लगाने को दिल चाहा, लेकिन वो भी अपने नाम का एक था। सौ कमाल महारत से अपनी हंसी को कंट्रोल कर चुका था। वो के शहद रंग आँखों वाली आफत को पत्ता तक नहीं चल सका। असामा के चक्कर में साइका पेपो को तो वो अपने ज़हन से बिल्कुल ही फरामोश कर चुकी थी। अब जाओगी भी? यहाँ खड़े होकर साइका पेपो के आने का इंतज़ार कर रही हो, और बस इसका कहना था वो वहाँ से इस तरह गायब हुई जैसे इसके पीछे किसी ने कुत्ते छोड़ दिए हों। इसके इस तरह जाने पर मुकाबिल सोफे पर सुकून से बैठे इस नौजवान के लब हल्की सी मुस्कुराहट में अज़ खुद ढल गए। इसकी बिल्ली और इसके कारनामे, इसकी हाँ वो इसी की तो थी। असामा, सलाद की प्लेट देना, अमार ने अपने सामने वाली नशिस्त पर मौजूद असामा से कहा। जी भाई, ये ले। इसने किसी निहायत फर्मा बरदार छोटे भाई की तरह कहकर अमार को सलाद की प्लेट पकड़ा दी। रायता भी देना। अभी इसने खाने से हाथ रोकर पहले अमार को राती का बाउल दिया। असामा, शामी कबाब भी। इसका बिरयानी से भरा चम्मच अभी मुंह तक भी नहीं गया था कि अमार की नई फरमाइश इसकी समातों की जीनत बनी। जबकि वो इसके ज़्यादा करीब रखे हुए थे, इसके बावजूद इस नौजवान लड़के ने अपने हाथ को ज़हमत देने से बेहतर अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करके सामने मौजूद असामा को हुक्म देना समझा। अमार का अंदाज़ ज़िज करने वाला था। असामा ने प्लेट से शामी कबाब उठाए, लेकिन अमार को देने के बजाय वो अपनी प्लेट में रख चुका था। बस अब इससे ज़्यादा वो अमार की फर्मा बरदारी नहीं कर सकता था। जबकि मुकाबिल का सदमे से मुँह तक खुल गया, और आखिरकार अमार ने अपने हाथ को ज़हमत दे ही दी, लेकिन उन जनाब को अपने पास रखी शामी कबाब की डिश अभी भी नज़र नहीं आई। उन्हें तो सिर्फ सामने बैठे शख्स की प्लेट में रखे शामी कबाब ही दुख रहे थे, जिन्हें वो बरवक्त हाथ बढ़ाकर हासिल कर ही लेता के मुकाबिल बैठा शख्स इसे उठाकर अपने मुंह तक ले जा चुका था। वो आँखों में चमक लिए खा रहा था, जीत की चमक, और वो भी मज़े ले लेकर के सामने बैठा बंदा जल भुन जाए। और वाकई इसकी इस हरकत पर वो सरतापीर पूरी तरह सुलग ही तो गया था। वो एक दूसरे को टॉम एंड जेरी की तरह देख रहे थे। घर के सभी फर्द सिवाय ऐमन के साका बेगम और उनके दोनों बच्चे इस वक्त डाइनिंग टेबल पर मौजूद हल्की फुल्की गुफ्तगू करते रात का खाना खा रहे थे। और आखिरकार अमार को अपने सामने रखी शामी कबाब की डिश दुखी गई, लेकिन बिल्कुल ही गलत वक्त पर। वो तकरीबन आधी डिश असामा की प्लेट में उलट चुका था, और फिर निहायत चालाकी से इसकी प्लेट अपने आगे खींच ली।
वो बेहद एहतियात से अपनी जंग लड़ रहे थे कि उनके साथ बैठे लोगों को भनक तक ना पड़े कि वो कर क्या रहे हैं। वो दोनों बड़े होने के बावजूद भी बच्चों की तरह लड़ रहे थे। यसरा सुनो तो ऐन नाया अपने बराबर वाली कुर्सी पर बैठी यसरा से मुखातिब हुई, जो इस वक्त कड़े तेवर लिए आलिया को घूरने में मसरूफ़ थी। कही क्या कुछ चाहिए आपको भी? ये अमार और असामा की खाम ख्याली ही थी कि कोई नहीं देख रहा उन्हें लड़ते हुए, जबकि मेज़ पर मौजूद तकरीबन सभी उनकी टॉम एंड जेरी जैसी लगाई महसूस कर चुके थे, और अगर उन्होंने देख भी लिया था तो भी उन दोनों को 0.1% भी परवाह नहीं थी। वो हर चीज़ बुलाएताक रखे एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से घूरने में मसरूफ़ थे। यार, ये तुम आलिया को इस तरह क्यों देख रही हो जैसे तुमने इसे कच्चा चबा जाना है? इससे बेहतर ये नहीं कि अपने सामने मौजूद पके हुए लजीज खाने पर गौर और फिक्र कर लो। ये जो तुम्हारे सामने मज़ेदार जायकेदार खाना रखा है, ना इसे खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाना है, जबकि जिस चीज़ को तुम यूं दीदे फाड़ कर देख रही हो ना वो तो तुम्हें नहीं मिलनी, और मिल भी गई तो जायका तो बिल्कुल नहीं होना। ऐन नाया की गोहरफशानी पर यसरा ने इसे जिन नज़रों से देखा ना कि बस अब का तो अब अल्लाह ही मालिक है। मुझे पहले ही लगता था कि अब के दिमाग की कोई नस हिली हुई है, लेकिन अब मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अब का पूरा दिमाग ही अपनी जगह से पूरी तरह हिट चुका है। अगर मेरे दिमाग का मुआयना हो गया हो तो बताना पसंद करोगी कि आखिर आलिया के चेहरे का दीदार क्यों किया जा रहा है इतनी देर से? वैसे ऐसी कोई ख़ास बात है नहीं। अभी वो कह ही रही थी कि इसने आलिया की नज़रों का जाविया देखा। इसकी नज़रें असामा पर ही टिकी थीं, और कुछ हद तक वो भी वाकिफ़ थी कि आलिया पसंद करती है असामा को। और साका पेपो ने जो हंगामा किया था असामा और ऐमन के निकाह पर, अब जाकर ऐन नाया को पूरी बात समझ आई थी। तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है इसके असामा को देखने पर? आप ही मुझे सख्त जहर लगते हैं वो लोग जो दूसरी की चीज़ों पर नज़र रखते हैं। यानी जब इसे मालूम है कि असामा भाई ऐमन के शौहर हैं, फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और तुम जो इसकी चॉकलेट्स पर नज़र रखती हो, आप ही एक चॉकलेट और पूरे के पूरे बंदे में फ़र्क होता है। अभी वो दोनों बहस कर ही रही थीं कि आलिया बीबी ने असामा को कस्टर्ड सर्व किया। अभी वो अपना कस्टर्ड खाता कि किसी ने इसके आगे से कस्टर्ड की कटोरी ही खींच ली। यानी ये हो क्या रहा था इसके साथ? सब इसके आगे से ही खाना लेकर खा रहे थे, जबकि पूरी मेज़ खानों से भरी पड़ी थी।